दोस्तों, एक कांग्रेस का लीडर है जिसका नाम है राहुल गांधी। वो आज ट्वीट करके कह रहा है कि जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की एक शर्मनाक हार हुई है उसके लिए कंप्लेंट्स आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। हरियाणा की जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उसने जैसे कि वो बाकी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल वेग देता है जिसमें से क्लियर नहीं होता कि क्या कहना चाहता है। उसने नहीं बताया कि कौन सी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और उसने ये भी कहा है कि जो हरियाणा में हार हुई है हमारी कांग्रेस पार्टी की, जिसका रिजल्ट्स कल आए हैं, तो उसमें हम इलेक्शन कमीशन को ये कंप्लेंट करेंगे कि वहाँ पर जो इनके कैंडिडेट्स थे वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि आई एम इंटरप्रेटिंग कि उसने कहा नहीं है कि वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। और कल इनके जो गाली गलौज करने वाले स्पोक्स पर्सनस हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बड़ी गाली गलौज करते हैं टीवी के ऊपर आकर, ऐसे ऐसे उंगली कर करके करते हैं। उनको नॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ गाली गलौज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने रखे हुए हैं। वो कह रहे थे कि कुछ ईवीएम की हेराफेरी हुई है वहाँ पर, बैटरी से रिलेटेड ऐसे कुछ वो कह रहे थे। अगेन देवर वेग, मतलब कि वो क्लियरली नहीं, ओपनली नहीं कहते कि ईवीएम की हेराफेरी हो रही है, जबकि किसी भी इलेक्शन में जो ईवीएम फ्रॉड है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ईवीएम के ऊपर, जो ईवीएम में धांधली होती है, हेराफेरी होती है, उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव माइक्रोसाइट बनाई हुई है, उसका लिंक इसके वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, उसमें देखिए कि किस तरह से धांधली होती है ईवीएम में। तो अब कांग्रेस जो है ये बहाना लगा रहा है, ये राहुल गांधी खास करके, कि ये हमारी हार जो है वो हमारी वजह से नहीं हुई, लेकिन ये कोई इरेगुलरिटी जो वहाँ पर हेरा फेरी हुई है चुनाव में या उनकी काउंटिंग में वोटों की, उसकी वजह से हमारी हार हुई है। और जब ये गाली गलौच वालों से पूछा जाता है टीवी के ऊपर कि आपकी हार क्यों हुई है, वो कहते हैं कि हरियाणा की बात ना करो, आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, जहाँ पर कांग्रेस अलायंस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के साथ जीती है। वहाँ पर भी ये इतने झूठे हैं कि ये नहीं बता रहे कि 90 में से सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं वहाँ पर। तो ये झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। एंड फॉर ऑल दिस डिबेकल्स, जो ये इतनी शेमफुल डिफीट्स हो रही हैं, इसकी वजह सिर्फ एक बंदा है, वो है राहुल गांधी, जो सब जगह पर घूम घूम कर भाषण देता है। वो अकेला ही क्यों जाता है सब जगह पर, जबकि उसको बोलना भी नहीं आता प्रॉपरली। ही कैन नॉट आर्टिकुलेट हिज थॉट्स, अपने जो थॉट्स हैं उनको आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। वो कहता जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे दिखाता जा रहा है। आधे से ज़्यादा जो बंदे सामने बैठे होते हैं वो इतने अनएजुकेटेड होते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ही नहीं सुना हुआ कभी। ये कहता जाता है कि बीजेपी अटैक कॉन्स्टिट्यूशन पर कर रही है, इसको कुछ पता नहीं है। और साथ में ये कहता जा रहा है कास्ट सेंसस कुछ रिजर्वेशन उसके ऊपर कास्ट के बेसिस पर, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग कॉम्पिटेंस ही इज ट्राइंग टू rather hell-bent to build a dependent society which will always survive on these reservations। वो सिर्फ रिजर्वेशन के ऊपर ही जी सकेंगे, अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये राहुल गांधी इतना डिवाइड कर रहा है हमारे कम्युनिटीज़ को, इंडियन कम्युनिटीज़ को ऑन कास्ट लाइंस। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और भी इसकी जितनी स्पीचेस होती हैं दो आर टोटली मीनिंगलेस, और इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसको वहाँ पर बांध कर रखना चाहिए कांग्रेस के दफ्तर में, ताकि ये किसी भी इलेक्शन रैली में ना जा सके। नहीं तो ये कांग्रेस का इतना बुरा हाल करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो अंडर हिज अनऑथराइज कंट्रोल ऑफ कांग्रेस, इसके पास कोई पोस्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अनऑथराइज कंट्रोल करता है। जहाँ भी कोई इलेक्शन रैली होती है इसकी फ़ोटो लगाई होती है। इसकी क्यों लगाई होती है? ही इज़ जस्ट एन एमपी। वो बाकी के जो 99 एमपी है उसमें से किसी के लगाएं, इसकी क्यों लगाते हैं? तो हिज अनऑथराइज कंट्रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी इज लीडिंग टू डिफीट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रेडिशनल पार्टी। तो अब ये कह रहा है कि ये जो इलेक्शन हारे हैं हम, ये वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ की वजह से, यानी कि कुछ काउंटिंग में हेरा फेरी हुई है या ईवीएम की हुई है, उसकी वजह से हारे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहा कि इसकी अपनी वजह से हो रही है सारी। अगर ये चाहता है
कि अलग अलग जगह पर जाकर इलेक्शन कैंपेन्स हों। वैसे तो वहाँ जो सामने बैठे होते हैं लोग, जो रैलीज होती हैं, हायर्ड होते हैं, वो कोई इनको सुनने नहीं आता। इनको सुनने कौन, अपना समझदार बंदा कोई आएगा ही नहीं इनको सुनने के लिए, अपने घर में सोएगा वो या झाड़ू पोछा कुछ करेगा ऐसे। इनको सुनने कौन आएगा, इतने ये बेईमान नेता हैं सारे पार्टियों में। तो वहाँ पर ये अगर ये चाहता है कि रैलीज करे, किसी और को ये आइडेंटिफाई करे अपनी पार्टी में, 15 20 25 लोगों को जो अच्छा बोल सकें, जिनको अच्छी नॉलेज है, उनको आइडेंटिफाई करे, उनको अलग अलग इलेक्शन रैलीज में भेजे। इसी को क्यों जाना हर एक जगह पर? और इसको बिल्कुल किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। और इसने अब क्या करना शुरू किया है कि एक आपने सुना होगा गोदी मीडिया। गोदी मीडिया तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है एक विरोधी मीडिया। अब उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। वो सुबह से लेकर शाम तक मोदी को गालियां निकालते हैं। यूट्यूब के ऊपर हिंदी चैनल्स हैं, 8 10 12 ऐसे चैनल्स हैं, उसका भी लिंक नीचे छोड़ूंगा। उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। तो विरोधी मीडिया जो चैनल है, सुबह से लेकर शाम तक मोदी को गालियां निकालता और कांग्रेस को, यानी कि राहुल गांधी और इसके कांग्रेस वालों को प्रेस करता है फजूल में। उसका कुछ मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि क्यों प्रेस कर रहा है। हारती जा रही है कांग्रेस और वो प्रेस करते जा रहे हैं। तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादातर अब राहुल गांधी, जो विरोधी मीडिया चैनल वाले हैं। विरोधी मीडिया मीन्स दे आर विरोधी ओपोनेंट्स टू मोदी, तो इसलिए उनको मैं विरोधी मीडिया कहता हूँ। तो अब ये उससे भी खतरनाक है, इसलिए ही हैज़ बिकम कॉम्प्लेसेंट कि ये जो विरोधी मीडिया उसकी प्रेस करता रहता है। इसलिए इसको कुछ और जो स्ट्रेटजी है वो नई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये उसमें कई ऐसे हैं विरोधी मीडिया चैनल में, आप उसको रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें कई तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी बात हो रही है ना, तो एक औरत है वो सिर्फ मुस्लिम्स की बात करती है वहाँ पर विरोधी मीडिया के ऊपर आकर। इसी तरह से एक वो है जो अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की भी बात हो रही है, तो वो कहेगी कि वहाँ पर मुसलमानों को बहुत खतरा है किम जोंग उन से, कुछ लेना देना नहीं है नॉर्थ कोरिया का मुस्लिम से। लेकिन वो हर एक अपने रेटोरिक में मुस्लिम एंगल लेकर आती है। बड़ी खतरनाक है वो। मीन्स वो इतने पॉइजन उनके दिमाग में भरा, पता नहीं वो सोते कैसे हैं इतना पॉइजन भरकर अपने दिमाग में। और ये एक और है बिल्कुल जॉबलेस, वो कभी सिफोलॉजिस्ट बन जाता है, इलेक्शन प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देता है, कभी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, उसको पार्टी से निकाल देते हैं, फिर किसान बन जाता है वो, फिर वो दोबारा इलेक्शन रैलीज करना शुरू कर देता है, कभी वो भारत जोड़ो यात्रा में चलना शुरू कर देता है। उसका बिल्कुल ही इज टोटली यू कैन से आउट ऑफ हिज माइंड, मतलब कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसने क्या करना। और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो बिल्कुल झूठा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो तुक्के लगाता है। और उसको ये जो गोदी मीडिया चैनल वाले हैं ज़्यादातर वो बुलाते हैं उसको गोदी मीडिया, जो हिंदी के चैनल्स हैं वहाँ पर वो ज़्यादातर अपीयर होता है। और वो बिल्कुल झूठ बोलता है आकर के अब कांग्रेस का यहाँ जीत जाएगी, सिर्फ वो कांग्रेस की प्रेस करता है और राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस करता है। झूठ, बिल्कुल झूठ बोलता है। तो अब मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने सर्वाइव करना है तो इसको राहुल गांधी को इमीडिएटली हटा दीजिए इस पोस्ट से। पहले जैसे एक 23 का ग्रुप जैसे G23 ऐसे कुछ बना था, वैसा एक कुछ बोल्ड लीडर्स आए कांग्रेस में, इसको इमीडिएटली निकाले राहुल गांधी को और कोई अच्छा नेता लेकर आए। नहीं तो मोदी जो है ये सिलेक्टिव मैनिपुलेशन ईवीएम्स की करके कहीं भी जीत सकता है, कहीं भी जीत सकता है। जो थोड़ी बहुत इनको छोटे छोटे स्टेट्स में, हिमाचल वगैरह में वो जितवाता है मोदी, ये जीते नहीं है। मीन्स मोदी इज अलाउइंग देम टू विन ताकि राहुल गांधी इनका नेता बना रहे। वो जहां चाहे वो वहां जीत सकते हैं, उनके हाथ में इतनी ईवीएम्स की पावर्स हैं। तो इसलिए इसको समझ नहीं आ रही, ये जो सिकोफेंट्स हैं उनकी बातें बस सुनता जा रहा है। इसको इमीडिएटली या तो रिज़ाइन कर देना चाहिए या इसको उठाकर बाहर रखना चाहिए। और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें वो डोमेन एक्सपर्ट्स को पूरे कंट्री में ढूंढे। इस वक्त कांग्रेस में एक भी बंदा वाइज नहीं है, एक भी। मैं कांग्रेस के बारे में काफ़ी सालों से लिख रहा हूँ और कांग्रेस में एक भी बंदा समझदार नहीं है इस वक्त।
और ये जो स्पोक्स पर्सन है ये तो बिल्कुल गाली गलोच वाले हैं, इनको तो इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। और जो लीडर्स हैं उसके लिए ये कांग्रेस पार्टी के जो बोल्ड लीडर्स आएंगे वो उनको एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स को वो सिलेक्ट करें और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनको चलाने की अलाउ करें। वो एक फ्लैटर कॉरपोरेशन बनेगी। फ्लैटर, अब तो ये एक इन्वर्टेड टी 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 होता है ना, टी टी ऐसे, तो ये इन्वर्टेड टी है ऐसे ऐसे। तो ये एक बंदा खड़ा है, बाकी सारे नीचे हैं ऐसे, बाकी सारे नीचे हैं, एक बंदा राहुल गांधी ऊपर खड़ा है, बाकी सारे यहाँ हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे फ्लैटर कॉरपोरेशन बने जिसमें सारे डोमेन एक्सपर्ट सेम लेवल के ऊपर हों और उन्हीं में स्पीकर ढूंढें, ये ऑरेटर्स ढूंढें कांग्रेस पार्टी, जो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को बताए और वहाँ पर जेन्युइन लोग आए। उनको ऐसे हायर करके जैसे यात्रा में लेकर आते हैं 300-300 400-400 रुपया देकर हर एक बंदे को, या इनकी रैलीज अटेंड करने, वो ना हो, जेन्युइन बंदे हों। चाहे कॉलेज का कैंपस में एक ऑडिटोरियम में ही सिर्फ लेक्चर करें जहाँ सिर्फ 1000 बंदे बैठे हों, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी इसको, जो वैसे भी मरी हुई पार्टी है और अब इसको दोबारा उठने का मौका ही नहीं देगा ये राहुल गांधी। मेरे को तो कभी कभी लगता है ये नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है। तो इसलिए इसको राहुल गांधी को इमीडिएटली हटाना पड़ेगा इस पोस्ट से और वाइज लोगों को लाना पड़ेगा। एंड कांग्रेस शुड अडॉप्ट ए फ्लैटर कॉरपोरेशन होती है, ये एक कॉरपोरेट मॉडल है जो जल्दी ग्रो करता है, कंपनीज जल्दी ग्रो करती हैं इसको फ्लैटर कॉरपोरेट मॉडल को अडॉप्ट करके। तो कांग्रेस को भी इस तरह से फ्लैटर कॉरपोरेट मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए अपनी पार्टी में और राहुल गांधी से जल्दी से छुटकारा पाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था और इसके नीचे लिंक्स छोड़ूंगा इससे रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं, वीडियो भी होंगे और टेक्स्ट लिंक्स भी होंगे। एंड माय नेम इज़ राकेश रमन, आई एम ए जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो मेरे बारे में भी आप इसके नीचे वीडियो के बारे में और देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।